एचडीएफसी बैंक का इंस्टा अकाउंट ओपनिंग का सिस्टम फिर से चेंज हो गया है। अभी से आप पहले की तरह इंस्टा अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे इंस्टेंटली, और आपका वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन आता था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये जो एप्लीकेशन होगा वो पहले रिव्यू टीम के पास जाएगा। रिव्यू टीम के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा देखने के बाद ही वो लोग आपको ईमेल करेंगे, आपका कन्फर्मेशन देंगे। आप चाहे तो उसका स्टेटस भी जाके साइट से चेक कर पाएंगे या फिर अपने मेल से चेक कर पाएंगे। उसके बाद 48 आवर्स में एचडीएफसी टीम आपको कांटेक्ट करेगा, आपके कम्युनिकेशन एड्रेस से आपका डॉक्यूमेंट ले जाएगा और आपके अकाउंट को प्रोसेस करके आपका चेकबुक और डेबिट कार्ड आपके पास पहुंचा देगा। अगर आप एचडीएफसी में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो इंस्टेंटली आप इसको ओपन नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन में, तो आपको ब्रांच में विज़िट करना होगा। और एचडीएफसी के सभी ब्रांच में ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ ही ब्रांचों में ये ओपन हो रहा है। तो कौन से ब्रांच में ओपन हो रहा है वो तो आपको ब्रांच में जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी जैसे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि बाकी जो यूट्यूब वीडियोस हैं आपको बता रहे हैं कि आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट इंस्टेंटली ओपन कर पाएंगे, वो सब गलत है। आप मत ट्राई कीजिए, नहीं तो आपका एवरेज मंथली बैलेंस का अकाउंट खुल जाएगा और आप अगर नहीं रखेंगे तो पेनल्टी चार्जेस आपको लग जाएगा। अभी लाइव प्रोसेस में देख लेते हैं कैसे आप अकाउंट ओपनिंग की एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे और रिव्यू का जो आपके पास मेल आएगा उससे ट्रैकिंग कैसे करेंगे। बाकी ये भी जान लीजिए कि आपका अगर मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एचडीएफसी के सेविंग्स अकाउंट ओपन के साइट में आप देख सकते हैं सभी अकाउंट में, ज़्यादातर अकाउंट में ओपन इंस्टेंटली का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन बीएसबीडी अकाउंट अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको लोकेट अस और नो मोर का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन बीएसबीडी स्मॉल में जब आप जाते हैं और अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखिए इस साइट में रिडायरेक्ट होगा। अभी आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ कैसे आप ये रिडायरेक्ट करेगा सेविंग अकाउंट पे। अब जब भी कंटिन्यू यूजिंग मोबाइल नंबर करेंगे, क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो मोबाइल आईडी से इसको आप ओपन करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे और यहाँ पे चेक मार्क को ऑन करते हुए वो ओके करेंगे, फिर सबमिट में क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना होगा, आप सिंगल या जॉइंट खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट वेरिएंट जो होगा, यहाँ पे सभी जो लिंक हैं यहाँ पे कहीं भी बीएसबीडी या फिर बीएसबीडी स्मॉल आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो कोई भी अकाउंट में आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ही उस अकाउंट का मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जो जो डिटेल्स आप जब भर देंगे, फुल नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, प्रेफर्ड एचडीएफसी बैंक ब्रांच, जब भी आप यहाँ पे दे देंगे और कैप्चा दे देंगे, उसके बाद जब कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कौन से अकाउंट में आपका बैलेंस कितना रहना चाहिए। वो भी मैं आपको यहाँ पे ही अभी दिखा देती हूँ। कैप्चा को पहले फिर ठीक से फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। इसमें आपको शो हो जाएगा कि इस अकाउंट में कितना बैलेंस रहना चाहिए। देखिए सेविंग्स अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 5000 है। फिर सेविंग मिनी में आपका 5000 ही है। रेगुलर सेविंग्स अकाउंट 5000 मिनिमम बैलेंस है। सेविंग्स मैक्स अकाउंट 25,000 मिनिमम बैलेंस है। डीजी सेव है 5000 का। और PC 1311132 ये भी 5000 का। यूथ अकाउंट है 2500 का। PC 1151 का है 2500 का। तो इसके बाद ये सब देखते हुए मैं वुमेन्स सेविंग अकाउंट को ओपन करती हूँ। इसके साथ जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसमें आपको कैशबैक का एक ऑफ़र मिल जाता है। मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मुझे मांग रहा है, तो पर्सनल डिटेल्स मुझे डालना होगा। मदर्स का मेडन नेम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ऑफिस का नंबर और ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और पैन कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे येस या नो पे फिलअप करके वो सब डिटेल्स आपको देना होगा। देने के बाद फिर से नीचे मेलिंग एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब आपको फिलअप करना होगा। मेलिंग एड्रेस को फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भी फिलअप करना होगा। और नीचे ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आपको सिलेक्ट करना होगा आपका ऑक्यूपेशन टाइप। अगर आप सैलरीड हैं, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। फिर एम्प्लॉयर कैटेगरी आपका क्या है और नीचे आपका ग्रॉस
एनुअल इनकम क्या है और सोर्स ऑफ फंड क्या है। तो यहाँ पे ये सब सिलेक्ट करने के बाद डेबिट कार्ड डिटेल्स में जाइए और डेबिट कार्ड का डिटेल्स आप अपने अनुसार चूज़ कीजिए। अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स में आपको एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों का ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना होगा। आपको अगर डेबिट कार्ड चाहिए तो येस कीजिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपको जो भी एड्रेस आपका शो हो रहा है वोटर आई कार्ड के बैक इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और आइडेंटिटी प्रूफ में आप या फिर आपका अगर आधार कार्ड है तो दोनों का ही इमेज यहाँ पे आपको चल जाएगा। यहाँ पे फिर अपलोड करने के बाद आप अपलोड बटन में क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये अपलोड हो जाता है, और नेक्स्ट आपको फिर कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पेज में आपको नॉमिनी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी का मिस्टर और मिसेस, नेम, एसटीडी कोड, रेफरेंस नंबर और सब डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स वगैरह फिलअप करने के बाद आई वी कंसेंट में क्लिक करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको शो होगा, और रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू शॉर्टली टू शेड्यूल ए टाइम टू टेक योर सिग्नेचर ऑन द फॉर्म एंड पिक द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन। तो आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स और एक फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर लेके आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। तो इसके पहले आपके पास एक मेल आएगा जहाँ पे आपको स्टेटस चेक आप कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। कैसे ट्रैक करना होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपके मेल एड्रेस में देखिए HDFC बैंक से यहाँ ऐसे एक मेल आएगा, तो मेल में क्लिक कीजिए और नेक्स्ट यहाँ पे जो लिंक दिखेगा उस लिंक में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट को ओपन किया था उस मोबाइल नंबर को डालने के बाद एक्टिवेशन कोड आएगा। कोड आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड देंगे और सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा। क्या स्टेटस में है अभी देखिए, ये एप्लीकेशन मेरा अंडर रिव्यू है। तो यहाँ पे आपका जब भी अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, या फिर कुछ भी रिमार्क्स होगा यहाँ पे स्टेटस में ही आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे आप रिज्यूम में क्लिक करके आपका अगर एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है, आपको देखना है कुछ भी ठीक ठाक करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक्स और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। उसी के साथ साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइज। थैंक यू।